चलिएगा, देखिएगा भैया, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही सरलतम तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, है ना। ये रहा आपका पहला ही प्रश्न। जो भैया, मैं एपी की बात कर रहा हूं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। मैंने ये श्रेणी लिखी 3, 5, 7 डेट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करो। के 10 पदों का योग ज्ञात करो। यह एक समांतर श्रेणी मैंने लिख दी है। इसके 10 पदों का जोड़ मुझे करना है, ठीक है ना। देखो, पहला पद क्या है आपका? 3, दूसरा पद 5, तीसरा 7, चौथा 10, बोलो बेटा 9, पांचवा 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 21 23 और 23। 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया हमें तो 10 ही चाहिए, 21, है ना। 21 तक ही जाएंगे। हाँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 पदों का मुझे योग करना है। इनको 10 पदों को जोड़ना है। उत्तर आ गया। तो 9 और 1 कितने होंगे? 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 3 25 26, 26 और 9 33 35, 35 और 5 40 और 7 47 और 3 50 की 0 हासिल 5। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। कितना उत्तर आना चाहिए? 120 आपका उत्तर आना चाहिए। ये मैंने जोड़ करा, है ना। ये सामान्य विधि से करा हमने। अब इस सवाल को हमें 10वीं की मेथड से हल करना है। तो ये जो 3 है, ये आपका कौन सा पद है? 3 आपका प्रथम पद है। डी यानी कि इनमें जो अंतर है वो डी कहलाता है। और कितने कितने का अंतर है इनमें? 2 का, है ना। अब एन पदों की संख्या कितनी है? 10। तो भैया सूत्र क्या कहता है? एन पदों का योग n/2 ब्रैकेट स्टार्ट n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1d। ये आपका सूत्र है। n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। जब a दिया है, d दिया है और n दिया है तो ये वाला सूत्र लगेगा। और ये तीनों चीज हमें दी है, a भी दिया है, d भी दिया है और n भी दिया है। तो ये सूत्र हमें कब लगाना है? जब a, d और n ज्ञात हो। तो ये अब n की जगह आ जाएगा आपका 10 पदों का योग 10/2। 2 a की जगह आ जाएगा आपका 3, a 3 है, प्लस n आपका 10 है, ऋण 1 है, और d आपका कितना है? d आपका 2 है, ठीक है। अब 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 तिया 10 में से 1 कम करो 6 का 9 दूनी 18
18 और 6 18 और 6 24। 24 में 5 का गुणा करो, 5 चौक 20 20 की 0 हासिल, 2 5 दूनी 10 10 और 2 12 120 कर दिया ना। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है ना। n पदों का योग ज्ञात कैसे किया जाता है हमने आपको सवाल करके दिखाया, ठीक है। अब n पदों का योग ज्ञात करने के जो सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा हम इसमें देख रहे हैं कि पेपर में मिल जाए। चलो लिखो भैया, n पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी लिखिए आप। AP 35 30 25 के 7 पदों का, कितने पदों का? 7 पदों। केवल 7 पदों का योग ज्ञात करो। 7 पदों का योग ज्ञात करो। ये आपको दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके केवल 7 पदों का योग आपको निकालना है ना। तो देखिए हम इसको दोनों विधि से हल करके दिखाएंगे, है ना। पहला पद कितना है? 35, दूसरा 30, तीसरा 25, चौथा कितना हो जाएगा? तो बताओ चौथा पद कितना लिखूं? 50 50 नहीं तो 20 20 15 15 10 10 5 और 5 1 2 3 4 5 6 7। देखो 5 5 कम होते जा रहे हैं। 35 में से 5 कम हुए 30, 30 में से 5 कम हुए 25, 25 में से 5 कम हुए 20, 20 में से 5 कम हुए 15, 15 में से 5 कम करे 10, 10 में से 5 कम करे। तो ये मतलब आपको अब ऐसा तो ही नहीं कि मैंने 3 लिख दिया और चौथा पद हम नहीं बता पाएंगे। इन तीनों की मदद से चौथा पद हमें पकड़ना है कि भाई कौन सा होगा, तो वो कॉमन सेंस पे आधारित है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, है ना। देखो 2 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, है ना। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 ने 10 ने 2 12, 12 13 14, 140। इनका जोड़ कितना है? 140। ये जो मैंने जोड़ करा है ये एक नॉर्मल मेथड है जिसको कि हम पहली दूसरी तीसरी चौथी की गणित कह सकते हैं, है ना। ये जोड़ आपको पहली दूसरी में पढ़ने को मिलेगा, है ना। ये उस तरीके से कराया मैंने, है ना, प्राइमरी के तरीके से करा दिया 10वीं का सवाल। अब हमें तो इसको 10वीं के तरीके से करेंगे तो नंबर मिलेंगे भैया, है ना। तो ए बराबर कितना है? 35। ए बराबर 35 है। अब डी कैसे निकालते हैं बताओ? दूसरे पद में से पहले पद तो को दूसरा पद क्या है? 30। 30, उसमें से घटा दो 35। पहला पद कितना? -5। तो डी कितना आएगा? -5। माइनस का बचेगा। क्यों माइनस का बचेगा? क्योंकि माइनस की ज्यादा संख्या माइनस की है, तो जो ज्यादा का है वही निशान बचेगा। 5 बचेगा मगर माइनस का बचेगा। चलो एन कितना है? 7। एन पदों की संख्या 7 है, ठीक है। अब जो सूत्र है एन पदों का योग, एन पदों का योग तो क्या हो जाएगा आपका? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1d और कोष्टक हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे? a की जगह a को बिठाएंगे, n की जगह n को। n कितना है? n बोलो। 7।
n 7 है तो 7 बटे 2 आ गया, है ना। और a कितना है, 35, a की जगह 35 बैठ गया, फिर n की जगह 7 बैठ गया, ये 7 है, माइनस 1, और d कितना है, d आपका माइनस का 5 है। और इस तरीके से ये हमारी पूरी संख्या मैंने लिख दी, है ना। अब 2 से 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो मत काटो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वेरी हैप्पी। चलिए अब ये हो गया आपका 35 का पारा, 2 बार बोलो, 35 दूना 70 प्लस 35 दूना 70 प्लस 7 में से 1 कम करो, 7 में से 1 कम करा तो 6, और गुणा में कितना है, माइनस का 5, कोष्टक हो गया बंद, है ना। तो भैया एस एन की जगह कितना आ जाएगा, 7, एन की जगह भी 7 लिखो, ये एन की जगह 7, तो भैया एस 7 बराबर 7 बटे 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 70 का 70, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो ये हो गया आपका 7 बटे 2 पोस्ट, 70 में से घटा दो 30, है ना, 70 में से घटा दो 30, बचेंगे 40, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 0 की 0, ये हो गया 7 गुणित 20, तो 7 गुणित 20 कितना आया भैया, S7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 7 दूनी 14 और 0, ये आया था पहले भी, पहले जोड़ा था 140 ही था, तो 140 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपको सूत्र के माध्यम से भी करके दिखाया और बिना सूत्र से भी आपको, दोनों मेथड से हमने ये सवाल आपको करके दिखाया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल हम कर रहे हैं कि भाई समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको प्रश्न लिखेंगे हम और आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो भाई 8 का पारा कितनी बार बोलना है, 15 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बात करेंगे, है ना। पहले अपन अपनी पढ़ाई करेंगे, है ना। चलो जिंदगी या चलो है ना। चलिएगा 8 के प्रथम 15 गुणज हमें लिखना है, ठीक है। तो पहला गुणज क्या है आपका, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 सत्ती 56, 8 अठी 64, 8 9 72, 8 धाम 80,
फिर 88, फिर 2 निकालेंगे है ना, तो 8 में 2 इसको दिए 90, 96, फिर 8 जोड़ो तो 4, 104 है ना, 104 आएंगे ना। चलो तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी तो 13 ही हुए। फिर जोड़ो बेटा, 8 जोड़ो 112, फिर 120 है ना, हो गए 15, 8 का पाड़ा 15 बार हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से 8 के 15 गुणज, कितने गुणज लिखे मैंने, 8 के कितने गुणज लिख लिए, 15 गुणज लिखे। तो n बराबर कितना भैया, 15। पदों की संख्या कितनी, 15। a कितना है, 8। d कितना है, 5। बताओ d कितना होगा, d यानी अंतर, इनमें कितने कितने का अंतर, 8 8 बढ़ता जा रहा है, 8 8 बढ़ता जा रहा है। तो भैया इनका योग करना है n बाय 2, n बाय 2, फिर 2a plus n minus 1 2a प्लस n माइनस 1 b, है ना, यही है ना, ठीक है ना। और डैडी किधर तो बेटे वैसे वैसे है ना, ये पूरा आपको वैसे लिखना नहीं है बेटा, है ना, ये मैंने 8 का पाड़ा 15 बार लिखा ना, आपको पूरा लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ 2-3 लिखना है ना। ये तो क्या मैंने समझाने के लिए पूरा लिख दिया, आपको लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ ऐसे ऐसे छोड़ देना डैश करके, है ना। तो अब मान लो कभी वो 15 की जगह वो लिख दे कि 150 बार, 8 के प्रथम 150 लिख दे, तो क्या 8 का पाड़ा 150 बार लिखेंगे क्या, ऐसा कहने मतलब ये, वो तो क्या 15 बार था तो मैंने लिख दिया, है ना। मान लो कभी 100 बार होता तो क्या 100 बार थोड़ी लिखते हैं, है ना, वो तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने। अब देखो भैया यहाँ पे मान पुट करेंगे, n की जगह किसको बिठाएंगे, 15, n की जगह 15 को बिठा दो, है ना। तो ये 15, ये भैया 15 बैठ गया, n की जगह 15 बैठ गया ना, तो ये 2, a कितना भैया, 8, a 8 है, n की जगह 15 बैठ गया, है ना, माइनस 1 और d की जगह भी 8 और कोष्टक हो गया 1, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, एज 15 दिस इज इक्वल 15/2, कोष्टक शुरू। देखो 8 दूनी 16 प्लस 15 में से कम करो 14, गुणित कितना, 8 गुणा में 8, 15। 14 और 14 अठे 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, ओके। तो ये 15/2 जोड़ो, 112 ने 16, तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, वेरी गुड, 128। अब क्या करेंगे, अब 2 से 2 छंग 2 चौक, क्या हुआ, 15 गुणित 64, क्या होगा भैया, 15 चौक 60 की 0, 15 चौक 60 की 0 हासिल लगा 6, 15 छंग 90 और 6 960, वेरी नाइस वेरी नाइस, 960। तो इस तरीके से हमने इसके 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करके दिखाया, ठीक है ना। अच्छा सवाल था कि कठिन था, सरल था। अब मैं अगला प्रश्न आपको दूंगा भैया, मैं नहीं करूंगा आप करेंगे, लिखो
लिखो 7 के प्रथम